कि ऑलरेडी इंडिया को दिख रहा है कि क्या अपना इंडिया पहले कहाँ पे था और अभी किस इस पे जा रहा है, स्टेज पे जा रहा है। अच्छा अच्छा। इंडिया में नहीं और वर्ल्ड में भी जिस तरह मोदी जी का डंका बज रहा है वो हिसाब से मोदी जी बहुत बढ़िया लीडर हैं। वो और मौका मिलना चाहिए। मोदी जाए तो योगी जी आए। मोदी जी जाए तो योगी जी आए। अच्छा, मोदी जी इस देश को राजतंत्र में बदलना चाहते हैं। अच्छा, सारे अधिकार जो है खत्म करके वो अपने हाथ में सारा अधिकार लेकर के इस देश को राजतंत्र में बदलना चाहते हैं और सारे अधिकार को अपने पास रखना चाहते हैं। अच्छा। और इस देश का संविधान बदल करके अपना संविधान लागू करना चाहते हैं। वो कुर्सी छोड़ने वाले नहीं है। सर झूठ बोलते थे मोदी जी। अच्छा, बोले थे 15 लाख खाते में आएगी, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। अयोध्या की जनता बहुत जागरूक है। अच्छा, इसलिए वहां से हम हमारे सांसद माननीय उदय प्रसाद जी को जो चुनाव में भेज करके लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में भेजने का काम किया सम्मानित जनता ने। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम हुआ सर आपका? रवि यादव। रवि यादव जी। रवि जी, मेरा सवाल है जैसे कि मोदी जी का अभी 75 साल हो जाएगा अगले महीने जी, तो क्या वो रिटायरमेंट लेंगे? जी, अब तो वो तो मोदी जी के ऊपर है कि मोदी जी की कैपेसिटी के ऊपर है। जैसे उनके उम्र के हिसाब से अब उनके उसके अंदर अब कितना इस देशभक्ति का जोश जैसे आदमी कहता है कि मैं रिटायरमेंट नहीं लेना चाहता, मैं और अपने को देश के लिए काम करना चाहता हूँ। अच्छा, उसकी इच्छा है और काम करने की, और पार्टी का तो सपोर्ट उनको फुल ऑलरेडी है। देखिए, अभी सरकारी एम्प्लॉय है, उनका जो है 60 साल के अंदर में रिटायरमेंट हो जाता है। मोदी जी का ऑलरेडी 74 साल हो चुका है, 74 साल कुछ महीने जी, अगले महीने 75 साल हो जाएगा जी। और बहुत सारे नेता उनके पार्टी के 75 साल में रिटायरमेंट हो करके नए लोगों को सत्ता संभालने का मौका दिया है। इस बार क्या ऐसा वो कर पाएंगे? वो तो पार्टी कमान के ऊपर है सब। आप जैसे आप पार्टी कमान जैसे बोलेंगे वो हिसाब से उनका चलेगा। अगर ज्यादा फेवर में अगर मोदी जी के खिलाफ ज्यादा अगर वोट रहेंगे तो शायद मोदी जी के हाथ में भी और सत्ता दे सकेंगे। उसमें कोई ये नहीं है कि ऑलरेडी इंडिया को दिख रहा है कि क्या अपना इंडिया पहले कहाँ पे था और अभी किस इस पे जा रहा है, स्टेज पे जा रहा है। अच्छा अच्छा। इंडिया में नहीं और वर्ल्ड में भी जिस तरह मोदी जी का डंका बज रहा है वो हिसाब से। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विश्व प्रताप है। विश्व प्रताप जी। अच्छा, विश्व प्रताप जी, आप ये बताइए, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि मोदी जी को ऑलमोस्ट 75 ईयर होने जा रहा है जी। उनके पार्टी का परंपरा रहा है कि 75 साल बाद खुद से रिटायरमेंट दे देते हैं और नए लोगों को मौका देते हैं। इस बार क्या ये हो पाएगा? मोदी जी बहुत बढ़िया लीडर हैं। वो और मौका मिलना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। वो अभी और रहे हैं। अभी और रहे हैं। हाँ। अच्छा, अच्छा काम कर रहे हैं। क्या मोदी जाए तो योगी जी आए? मोदी जी जाए तो योगी जी आए। अच्छा, आपका कहने का मतलब कि अगर मोदी जी जाते भी हैं तो योगी जी को मौका दिया जाए। मोदी जी रहे, उसके बाद जाए तो योगी जी आए। योगी जी आए। अच्छा अच्छा, मोदी जी का थोड़ा सा 2-3 काम मुझे बताइए जो अच्छे से किए हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि मोदी जी कुछ नहीं किए हैं। मोदी जी का सबसे पहला बड़ा काम है कि ये जो प्रधानमंत्री जो 5 लाख का बीमा है, गरीबों को मुफ्त आवास है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, पीएम आवास योजना है। ये सब चीजें बहुत ही अच्छा काम किए हैं। और ये जो रोडे बन रहे हैं ये सब बहुत अच्छा काम। अच्छा, अभी जो इलेक्शन हुआ था दिल्ली में, मोदी जी के तरफ से 2-3 वादे किए गए थे, जैसे कि जहां झुकी वही मकान, है ना, दिल्ली को पूरा अच्छे तरह से क्लीन किया जाएगा। इसमें से कोई भी बेनिफिट देखने को भी मिल रहा है? आप अपने नजर बताइएगा, सच बताइएगा। जो झुग्गियों की बात है, अगर कोई बांग्लादेशी आके रह रहा हो तो झुग्गियां उनका हटना ही है। अच्छा। उनको तो मकान दे नहीं सकते हैं बाहरी लोगों को मोदी जी। ये सब चीजें हैं, उसको देखते हुए जहां उनके लायक होगा वो करेंगे। अच्छा, ये चीजें हैं। मतलब मोदी जी खुद से कर रहे हैं, अपने अगर देश के हैं तो उनको दे रहे हैं, है ना? अच्छा, तो अपने देश के उनको मिल रहा है। दिल्ली में बहुत अफवाह फैल रही है, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस फैला रही है कि अपने देश के पार्ट के, जैसे कि बंगाल का साइड हो गया, बिहार का हो गया, और भी हो गया, जैसे असम साइड के जो लोग रह रहे हैं दिल्ली में, उन्हें भगाया जा रहा है और बहुत गंदे तरह से, बदतर तरीके से भगाया जा रहा है। बांग्लादेश में यही होता है। बांग्लादेश में देख लीजिए, वहाँ के हिंदुओं को भगाया जाता है। वहाँ नहीं, मेरा सवाल ये था कि अपने देश के ही लोगों को दिल्ली से भगाया जा रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा हमें सुनने में आया। अगर उनका आईडी प्रूफ है, सब चीज है, तो उनके साथ ऐसा तो कुछ भी नहीं होना है। उनके साथ नहीं हो रहा है? नहीं। अच्छा, मतलब मोदी जी सबको देखभाल करके ही चल रहे हैं आगे, है ना? देखभाल करके चल रहे हैं। अगर वो यहाँ का नागरिक है तो उसको कहीं से भी नहीं भगाया जाएगा। कहीं से नहीं भगाया। अगर वो बाहर से आया हुआ है तब तो उसके लिए वो एक्शन ले रहे हैं। दिक्कत हो सकती है। जी, है ना? मोदी जी देखभाल करके सबको चल रहे हैं।
और बताइए, और क्या कहना चाहेंगे अपने मोदी जी के बारे में? मोदी जी बहुत अच्छा लीडर हैं, जो भी कर रहे हैं देश हित के लिए कर रहे हैं। बस यही कहना चाहिए। धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम हुआ सर आपका? महेंद्र प्रताप। महेंद्र प्रताप। अच्छा महेंद्र जी, मेरा 2 सवाल है आपसे। फर्स्ट सवाल ये है कि मोदी जी को अगले महीने 75 साल हो जाएंगे, क्या इस बार लग रहा है कि मोदी जी किसी और नए लोगों को मौका देंगे? मोदी जी इस देश को राजतंत्र में बदलना चाहते हैं। अच्छा। सारे अधिकार जो है खत्म करके वो अपने हाथ में सारा अधिकार लेकर के इस देश को राजतंत्र में बदलना चाहते हैं और सारे अधिकार को अपने पास रखना चाहते हैं। अच्छा। और इस देश का संविधान बदल करके अपना संविधान लागू करना चाहते हैं। वो कुर्सी छोड़ने वाले नहीं है। अच्छा। हाँ, संविधान और देश को गुलाम बनाने की साजिश मोदी जी कर रहे हैं। अच्छा, उम्मीद बिल्कुल नहीं लग रहा है। बिल्कुल उम्मीद नहीं है ना। अगर बाई चांस पॉसिबिलिटी हो तो आपको नए चेहरे में किनको देखना चाहेंगे? जैसे कि योगी आदित्यनाथ हो गया, अमित शाह जी हो गए, और भी राहुल जी हो गए। इस देश का कल्याण तभी है जब इस देश की गद्दी पर अखिलेश यादव बैठेंगे। अच्छा। तब इस देश का जो है भला हो सकता है। अच्छा। गरीब नौजवानों का भला हो सकता है, छात्रों का भला हो सकता है, किसानों का भला हो सकता है। तभी इस देश का कल्याण होगा जब अखिलेश यादव प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठेंगे और अवधेश प्रसाद जो है, जो अयोध्या से सांसद हुए हैं, वो गृह मंत्री की गद्दी पर बैठेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा आपने सवाल जवाब दिया। सर मेरा अगला सवाल ये है, अभी दिल्ली में जो इतने ज्यादा जोरों शोरों से डेमोलिशन की जा रही है, इसको आप किस टाइप से देखते हैं? काहे का डेमोलिशन? तोड़फोड़ की जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है, झुग्गी उजाड़े जा रहे हैं। ये गरीब लोगों को जो है इस देश से भगाने की जो है साजिश है। दिल्ली से उनको निकाल करके जो केजरीवाल यहाँ जीतते थे उनको कमजोर करने की साजिश की जा रही है। अभी लोगों को वोट भी काटा जा रहा है, जिनके झुग्गी तोड़ा गया है वोट भी काटा जा रहा है। जी, तो इसका उदाहरण ये है कि इस देश में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो है नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री के द्वारा एक नामित जो है मंत्री और विपक्ष का नेता और सुप्रीम कोर्ट का जज करता था। लेकिन मोदी जी ने संविधान में परिवर्तन करके कानून बना दिया, उनका बहुमत था कि सुप्रीम कोर्ट का जो है जज नहीं रहेगा, जिससे मोदी जी का बहुमत हो गया। मोदी जी और उनके द्वारा नामित मंत्री हो गए, उनका बहुमत हो गया, विपक्ष के नेता का कोई मतलब नहीं है। अच्छा। तो इस देश में मोदी जी अब वोट से नहीं जीत सकते हैं, वोट कटवा करके, वोट की चोरी करके इस देश के प्रधानमंत्री रहना चाहते हैं, जो संविधान के खिलाफ। अच्छा अच्छा अच्छा, डिक्टेटरशिप करने की कोशिश, डिक्टेटरशिप की तरफ इस देश को ले जाना चाहते हैं। अच्छा, नमस्कार सर। नमस्कार, बैठ लो। आप कहाँ से आए हैं? यहाँ इंडिया? अयोध्या से हूँ। अयोध्या से। इस बार अयोध्या में जो है मोदी जी को, पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। जी, हमारे थोड़ा सा इसके प्रसाद जीते हैं वहाँ। इसके पीछे का थोड़ा सा कारण बताएंगे? सर झूठ बोलते थे मोदी जी। अच्छा। बोले थे 15 लाख खाते में आएगी, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। अयोध्या की जनता बहुत जागरूक है। अच्छा। इसलिए वहाँ से हम हमारे सांसद माननीय अवधेश प्रसाद जी को जो चुनाव में भेज करके लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में भेजने का काम किया सम्मानित जनता ने। अच्छा। मोदी जी पूरा डंके की चोट पे बोल रहे थे कि वहाँ पे अयोध्या में राम मंदिर बनी है तो हमारी सरकार तो आके रहेगी, फिर ऐसा क्या हुआ? देखिए, राम मंदिर बनने के बाद ही जो है हमारे अवधेश प्रसाद जी को वहाँ अयोध्या की सम्मानित जनता ने उनको जिताने का काम किया। और जिस तरीके से ढिंढोरा पीटते हैं विकास का, वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ सड़कों में गड्ढा है, रामपथ इन्होंने बनवाया लेकिन वहां भी बरसात हुआ है, तमाम गड्ढे हैं और विकास की नाम की कोई बहुत वानगी नहीं है। जो भी काम समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और अवधेश प्रसाद जी ने जब मंत्री थे तब किया था, उसके बाद जब सांसद हुए हैं विकास का पहिया वहां चल रहा है। अच्छा अच्छा। अभी जो है ना योगी जी के पार्टी और मोदी जी के पार्टी के तरफ से बोला जाता है कि पहले अखिलेश यादव के सत्ते में यहाँ पे यूपी में कुछ नहीं था, अब बहुत कुछ हो गया है। क्या ऐसा सही है बोलना? मतलब सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? वो गलत बोल रहे हैं। जो भी विकास से काम हुए हैं, हमारे नेता अखिलेश यादव जब 12-17 के बीच में सरकार थी तो तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए उन्होंने दबे कुचले पीड़ित
वंचित शोषित परिवार सबके लिए उन्होंने तमाम योजनाएं चालू की। अच्छा, दो काम सिर्फ बता दीजिए आप इनका, योगी जी का, और दो काम बता दीजिए उनका, अखिलेश यादव जी का। योगी जी का पहला काम है कि इन्होंने पाठशाला बंद कर दी है। अच्छा। और दूसरा काम 1-1 किलोमीटर पे कंपोजिट दारू की दुकानें खोली गई। अच्छा, दारू की दुकान से 100 नंबर एम्बुलेंस उन्होंने चलाया। अच्छा। 100 नंबर चलाया, एम्बुलेंस चलाई है, और 55 लाख समाजवादी पेंशन दिया। अच्छा। बेरोजगारी भत्ता दिया, लैपटॉप दिया नौजवानों को। ये सब काम हमारे नेता अखिलेश यादव। आपने एक बात अभी बोला है दारू का दुकान, उससे मुझे एक और क्वेश्चन याद आया, वो मैं अभी आपसे पूछता हूँ। यूपी में दारू का दुकान कुछ ज्यादा ही खोला गया है, लेकिन स्कूल को बंद किया गया, इसको आप किस टाइप से देखते हैं? ये गरीबों को शिक्षा से वंचित करने का इनका एक अचूक हथियार है। लेकिन हम सभी समाजवादी विचारधारा के लोग चुप नहीं बैठेंगे, और 27 में गवर्नमेंट बना करके माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये सारे प्राइमरी के विद्यालय जो मर्जर हुए हैं उनको वापस लाया जाएगा, उसमें पढ़ाई होगी। अच्छा, आप 27 में क्यों बोल रहे हैं? अभी तो मोदी जी को 75 साल ऑलमोस्ट होने वाला है, तो क्या लग रहा है, मतलब बीजेपी के तरफ से किनको अब बैठाया जाएगा, या मोदी जी ही कंटिन्यू करेंगे? मैं उस मुद्दे पे नहीं जाना चाहता हूँ। हमारे नेता अखिलेश यादव हैं, और वो ही देश के जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो पूरे देश का समुचित विकास होगा। अच्छा, चलिए, धन्यवाद सर। डेविड जी, ये बताइए कि अभी मोदी जी को ऑलमोस्ट 75 साल होने वाला है, उनके पार्टी का परंपरा रहा है कि 75 साल बाद नए लोगों को मौका देते हैं, इस बार क्या ऐसा पॉसिबिलिटी लग रहा है? मोदी जी अच्छे हैं। हाँ, मोदी जी उसका जो हो गया था वो खत्म हो गया, तो अभी परंपरा है ना, जो नया लोग जो आने का चांस वो जरूर देते हैं लोग। अच्छा, चांसेस है आपका कहने का मतलब है, ठीक है। अगर चांसेस है पॉसिबिलिटी का, तो नए चेहरा आप किनको देखना चाहते हैं? जैसे कि मैं थोड़ा सा ऑप्शन भी दे देता हूँ, योगी आदित्यनाथ हो गए, अमित शाह जी हो गए, इनमें से आप किनको नए चेहरे के तौर पे देखना चाहते हैं? राहुल जी को देखना चाहते हैं। आप राहुल जी को नए चेहरे के तौर पे देखना चाहते हैं, तो राहुल जी के बारे में थोड़ा सा एक चीज बताइए जिससे लगे जनता को कि हाँ, एक्चुअल में राहुल जी हमारे यूथ प्रधानमंत्री बन सकते हैं। सेक्युलरिज्म ऐसा कैसे? सभी इंडियन को एक ही, सभी इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड माय सिस्टर्स, दैट इज द इसका थ्योरी है। तो हम चाहे कि ये एक लाइन से नहीं है, जैसे मोदी का जैसे सभी को, भारतीयों को अच्छा, एक ही साथ जाना चाहता है, एक ही साथ। तो राहुल जी सभी इंडियंस को एक जैसा देखते हैं, इसलिए आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के तौर पे राहुल जी आए। अच्छा, ये इंडिया गेट देखने पहले भी आए थे कि आप पहली बार अभी आए? पहली बार आए। अच्छा, आपको कैसा लगा यहाँ का, मतलब फैसिलिटी, सिक्योरिटी? बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद सर, थैंक यू जी। पांडव शर्मा जी, ये बताइए कि अभी मोदी जी का अगले महीने ऑलमोस्ट 75 साल हो जाएंगे, पूरा हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि इस बार मोदी जी रिटायरमेंट लेकर के किसी नए चेहरा को मौका देंगे? यस, देंगे। उनके कथा अनुसार 75 साल में उनको रिटायर ले लेना चाहिए। अच्छा, क्योंकि अभी जो है सरकारी एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय 60 साल में रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो ऑलमोस्ट उनका 75 साल हो गया, तो आपका कहना है रिटायरमेंट ले ले। ठीक है, अगर मोदी जी रिटायरमेंट लेते हैं तो आप प्रधानमंत्री के रूप में किन्हें देखना चाहते हैं? योगी जी को। थोड़ा सा योगी जी के बारे में बताइए, ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? योगी जी कड़ा एक्शन लेते हैं कोई भी मुद्दे पर। अच्छा प्रशासक है वो। अच्छा, बहुत सारा खूबियां है उनके पास, बहुत सारा खूबियां हैं जो कि एक प्रधानमंत्री को होना चाहिए, उस टाइप से योगी जी में है आपके अनुसार, है ना जी? अच्छा, राहुल गांधी जी क्यों नहीं होना चाहिए बताइए? राहुल गांधी के पास में वो काबिलियत नहीं है। वो काबिलियत नहीं, मतलब किस टाइप की काबिलियत? उनको बोलने का भी जो है फिसल जाते हैं बोलने में। अच्छा, बोल नहीं पाते अच्छे से, है ना? एक जो ग्लोबल तौर पे जो लीडर होना चाहिए, वो खूबियां उनमें नहीं है। आपका कहने का मतलब ये? अच्छा, अभी आप जो ये इंडिया गेट घूमने आए हैं, ये पहले बार आए हैं कि इससे पहले भी आप आए? पहले भी आ चुके थे जी। सर, ये जो है ना, इस पे गौर कीजिएगा और थोड़ा सही बोलिएगा, पहले और अभी में क्या अंतर आपको देखने को मिल रहा है? पहले तो यहाँ पे अमर ज्योति भी का भी हुआ करता था, जब का समय में नहीं है। अच्छा, तो डेवलपमेंट हुआ या मतलब कि वो हटा दिया? पहले के हिसाब से साफ सफाई ज्यादा है। साफ सफाई ज्यादा है जी। अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे कि अभी दिल्ली में आप लोग न्यूज देखते होंगे तो थोड़ा सा पता चलता होगा, यहाँ पे
अपने ही अलग अलग स्टेट के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और उनके झुग्गी को तोड़ा जा रहा है और यहाँ से उनको बोला जा रहा है कि जाने के लिए। तो इसको आप किस टाइप से देखते हैं? ये गलत है। ये गलत है। जैसे कि बंगाल के कुछ लोग हैं, कुछ बिहार के, कुछ झारखंड के हैं, कुछ असम के, उनको भी यहाँ से बोला जा रहा है जाने के लिए। तो आप इसे कैसे देखते हैं, बताइए। इस तरह का बात नहीं होनी चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं भी झारखंड से हूँ, यहाँ पर आया हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए। और इंडिया में कहीं पर भी कोई आदमी रह सकता है जी। लेकिन जो अतिक्रमण अवैध तरीके से जो लोग रह रहे हैं, अदर स्टेट से आकर के यहाँ पे अतिक्रमण कर रहे हैं, उनके साथ ऐसा किया जा रहा है, ये सही है गलत है? इस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहते आप? ठीक है, धन्यवाद सर, धन्यवाद। अरविंद जी, ये बताइए कि आप यहाँ पर पहले बार आए कि पहले भी आए? नहीं, आते रहते हैं। आते रहते हैं, ठीक है। मेरा दूसरा सवाल है, इस पे गौर कीजिएगा और सही बताइएगा। अगले महीने मोदी जी को 75 साल पूरे हो जाएंगे जी। क्या आपको लग रहा है कि नए चेहरे को मौका देंगे मोदी जी? किसके लिए? प्रधानमंत्री के लिए? दे सकते हैं, योगी जी को दे सकते हैं। योगी जी को दे सकते हैं। आपने हट से बोला कि योगी जी को दे सकते हैं, ऐसा क्यों? मतलब एक योगी जी ही आपके माइंड में चेहरा क्यों आया? जो है ना, उत्तर प्रदेश में वो बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं, जैसे कि 2 काम उनका बताइए आप। काम 2 जो है कि ये भ्रष्टाचार है ना यूपी में, हाँ, खत्म हो रहा है। अच्छा जी। अच्छा, हमने यहाँ पे बहुत सारे लोगों से बात किया, उसमें से 90% लोग बोल रहे थे कि हमें राहुल गांधी जी चाहिए। तो आप राहुल गांधी जी को क्यों नहीं लाना चाहते हैं, ये बताइए। राहुल गांधी की सरकार ऐसी है, पहले से बेकार सरकार है। बेकार सरकार है, ऐसा बेकार मतलब बोल रहे हैं, तो उसमें खराब क्या, ये बताइए। भ्रष्टाचार बहुत हुआ है। और जो है कि वो नहीं है, वैकेंसी नहीं आई, नौकरियां। अच्छा, जॉब नहीं लगी लोगों की, है ना। अच्छा, आप यहाँ पे आते रहते हैं, आप ये बताइए पहले और अभी में डेवलपमेंट में क्या अंतर दिख रहा है आपको? साफ सफाई है। साफ सफाई है, अच्छा, पहले से ज्यादा साफ देखने को मिल रहा है। जी। अच्छा, एक सवाल मेरा, ये लास्ट सवाल होगा। अभी दिल्ली में डेमोलेशन जोरों शोरों से की जा रही है, तोड़ फोड़, लोगों को यहाँ से भगाया जा रहा है, तो इसको आप किस टाइप से देखते हैं? बढ़िया है, लोगों को भगाया जा रहा है। बढ़िया है जी। दिल्ली में बड़े बड़े मीडिया हाउसेस जो है वो पूरा अफवाह फैला के रखी है कि यहाँ से लोगों को भगाया जा रहा है। ये गलत अफवाह है सर, गलत अफवाह है जी। ये गलत है ना, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन झुग्गी टूट रही है तो पता होगा। हाँ, झुग्गी तो वो टूटना चाहिए, या गलत है या सही है? वो तो गलत है। गलत क्यों है ये बताइए थोड़ा सा। क्योंकि जो गरीब लोग हैं, जो पहले से रहते हैं यहाँ लोग, उनकी तो दिक्कत होगी ना, फिर दिक्कत हो जाएंगे फिर अपने उधर। अच्छा, अपने घर जाना पड़ेगा उनको। वो यहाँ पे जिसका होगा घर हो जाएंगे, जो नहीं होगा तो वो तो दिक्कत होगी उनको फिर। अच्छा, एक बात और मोदी जी अभी बोले थे इलेक्शन के टाइम पे, जहाँ झुग्गी वही मकान, लेकिन बिना मकान दिए हुए झुग्गी को हटाया जा रहा है। हाँ, वो तो है, वो तो गलत है ना। पहले बोला फिर यही आप नहीं किया, ये तो गलत है। तो अब बताइए, जैसे कि मोदी जी के ही पार्टी से आप सजेस्ट कर रहे हैं अगला मुख्यमंत्री के लिए जी, नहीं प्रधानमंत्री के लिए, सॉरी माय मिस्टेक, तो आगे भी ऐसा ही रहेगा, कुछ इसमें बदलाव भी आएगा जो अभी राजनीति चल रही हो? बदलाव क्यों नहीं आएगा? जब चेंज होगा तो कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। ठीक है, धन्यवाद सर। ठीक है, नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम हो आपका? सुरेश जी, ये बताइए आप यहाँ में दिल्ली में कब से रह रहे हैं? हो गया मेरे 7 साल हो गया। 7 साल में अभी दिल्ली में केजरीवाल का सरकार था, मोदी जी का सरकार अभी आया है, तो डिफरेंस क्या देखने को मिला है? सही है, सही है। तो आज केजरीवाल का सही था। सही कैसे था केजरीवाल का, ये थोड़ा सा बताइए। केजरीवाल का सही था और सब काम बढ़िया कर रहा था। केजरीवाल दिल्ली में नहीं था, सब काम बढ़िया चल रहा था। अच्छा, केजरीवाल जी कुछ ज्यादा ही फ्रीबीज बांट रहे थे, उसके बारे में बताइए, वो सही था क्या? नहीं, उसका अच्छा, तो वो सही नहीं था, फिर क्या सही था केजरीवाल जी? केजरीवाल सबको तो गरीब लोग को मकान दे रहे बनवा के, तो सही था। अच्छा, मकान बनवा के दे रहे थे। अभी मोदी जी भी तो बोले हैं कि जहाँ झुकी वही मकान। जी की वो वाली बात अलग है, दे या ना दे उसकी गारंटी नहीं है, मतलब मोदी जी सिक्योरिटी नहीं दे पाते, सिर्फ बोलते हैं, ऐसा ही क्या? ऐसा ही है क्या? हाँ जी। तो आप बोलने में शर्मा क्यों रहे हैं? बोला नहीं कभी। अच्छा, चलिए धन्यवाद। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? इलियास सैदन। क्या? इलियास
इलियास भाई आप ये बताइए कि मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि अगले महीने मोदी जी का ऑलमोस्ट 75 साल पूरा जाएगा, 75 साल हो जाएगा, और मोदी जी का पार्टी का शुरू से परंपरा रहा है कि 75 साल बाद नए लोगों को मौका देते हैं। इस बार क्या ऐसा हो पाएगी? ऐसा तो नहीं देख पा रहा हूँ आप। नहीं, मौके मतलब देना चाहिए, मौका देना चाहिए। अच्छा, लेकिन तो ऐसा नहीं देख रहा, पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है। अच्छा, ऐसा नया लोग आएगा तो अच्छा होगा। हाँ हाँ, थोड़ा नया देखना चाहता हूँ हम। अच्छा, अगर बाई चांस मौका देने को अगर मिले तो आप किन्हें देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के तौर पे? तो मैं ऐसा नहीं सोचा। फिर भी आपका कुछ तो होगा ना, आप पे नजर में होगा कि अगर मोदी जी नहीं रहे, अगले महीने कहीं रिटायरमेंट के मौका आया, देखता हूँ चेंज करना चाहें तो अभी किनको देखना चाहेंगे? टाइम होगा तो देखना। जैसे कि बहुत सारे राहुल जी भी हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, आपके असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी हैं। तो असम का मुख्यमंत्री हो जाए तो अच्छा होगा। अच्छा होगा। असम का हो रहा है। अच्छा अच्छा, गर्व का बात है। गर्व का बात होगा। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। क्या नाम हुआ आपका? राशिदुल इस्लाम मेरा नाम। अच्छा अच्छा, आप ये बताइए कि अभी आप ये इंडिया गेट देखने पहले बार आए हैं कि पहले भी आ चुके हैं? पहले भी आ चुके हैं, सन 2011 में आए थे। 2011 में आए थे। 2011 और अभी 2025 चल रहा है, इसमें क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है? बहुत डिफरेंस मिल रहा है। फिर भी ऐसा कभी नहीं देखा। ऐसा कभी नहीं? बहुत मजा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा अच्छा, मैं सोचा ही नहीं था कि इतना अपडेट हुआ है, इतना अच्छा हुआ है। अच्छा, इतना? मैं अभी निजामुद्दीन से आया हूँ। हाँ हाँ, मुझे लग रहा है कि पहले जैसे वैसा ही होगा। अच्छा। लेकिन नहीं है, पूरा डेवलप कर गई, पूरा डेवलप दिल्ली आगे बढ़ गई है ना? आगे बढ़ गई। अच्छा, मोदी जी बोलते हैं कि हम दिल्ली को बहुत और आगे लेकर के जाएंगे, पूरा इंडिया को लेकर के जाएंगे, है ना? तो क्या वो सही बोलते हैं या मतलब कहीं कहीं बातें हैं ऐसा? वो जो बात कही वो तो अच्छी बात कही, लेकिन आगे ले जाना है तो बाद में देखा जाएगा। मैं तो तमन्ना करता हूँ आगे ले जाए, आगे ले आदमी आया अगले दिन आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ाए, आगे बढ़ाए। हमारे लिए गर्व की बात होगी, है ना? हमारे लिए अच्छी बात की। अच्छा अच्छा, तो बताइए अगर मोदी जी बाई चांस किसी को मौका देना चाहें प्रधानमंत्री के लिए तो आप किनको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? राहुल गांधी को देखना चाहता हूँ। राहुल गांधी को? ऐसा ठीक है, आप राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस बता दीजिए, राहुल गांधी को क्यों देखना चाहते हैं? राहुल गांधी बस उसको नहीं देखा है। हाँ, और प्रधानमंत्री के हिसाब से, और नरेंद्र मोदी को 15 साल देखा है। हाँ हाँ, अगले दिन राहुल गांधी आए, थोड़ा परिवर्तन करे। अच्छा, मेरे आशा। अच्छा, नए चेहरे को आप लेकर के राहुल जी को देखना चाहते हैं कि युवा है, काम करेंगे अच्छा है, इस टाइप से, है ना? जी। अच्छा अच्छा, धन्यवाद सर। ओके।